करते हैं। मतलब ये है कि कर्म जिसने बांधे हैं वही नष्ट करता है। राग रंग से बांधे हैं और राग रंग के अभाव से, शील से, तप संयम से उन कर्मों का अभाव होता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। अब उसी के आगे बात करते हैं 28वीं गाथा की। 28वीं गाथा में उत्थानिका में लिखा है कि आगे जो शील के द्वारा आत्मा शोभा पाता है उसको दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। जो आत्मा है वह शील से ही सुशोभित होता है। ये बात यहाँ उदाहरण सहित कह रहे हैं। देखिए पढ़ते, उदधी वरदन भरि दो तब विनय शील दान रैणाणम सोहेन्तो यशशीलो निवाण मनुत्तरम पत्तो। क्या कह रहे? उदधीव, उदधी मतलब उदक वाला, जल से, रदन भरी दो, रत्न भरा हुआ। जो समुद्र है ना, समुद्र, वो रदन भरी दो, भले उसमें कितने ही रत्नों से वो भरा हो, लेकिन उसकी शोभा उद मतलब जल से है। समुद्र में कितने भी रत्न हो, लेकिन यदि पानी नहीं हो तो आप कहेंगे साहब बहुमूल्य रत्न तो है, लेकिन पानी तो नहीं है, खारा पानी होता है वो, तो वो भी नहीं है। वो नहीं है तो क्या हुआ? तो कहते फिर उसको समुद्र बोल पाओगे आप? भले ही उसमें कितने भी रत्न हो, लेकिन समुद्र की शोभा पानी से है। उसी प्रकार तव विनय शील दान रैणानम, तप, विनय, शील, दान, ये सब रत्न है, लेकिन इन सब रत्नों की शोभा, आत्मा की शोभा सशीलो, शील से होती है। तेरे आत्मा में अन्य भले ही कितने भी, मतलब कहने का बाहर में दया दान पूजा भक्ति आदि सर्व करे, व्रत करे, उपवास करे, लेकिन शील से ही उसके उन सब गुणों की शोभा होती है। और सशीलो निवाणम अनुत्तरम पत्तो, क्योंकि जो शीलवान पुरुष है वही निर्वाण को, जो कि अनुत्तर, उसे पत्तो प्राप्त करता है। फिर से देखें, उदधी व रदन भरी दो, कि रत्नों से भरा होने पर भी जल से ही समुद्र शोभा पाता है। उसी प्रकार तप, विनय आदि, दान आदि रत्नों से सुशोभित होने पर भी आत्मा शील से ही सुशोभित होता है। और शील से सहित पुरुष ही अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करता है। अनुत्तर मतलब जिसके उत्तर नहीं है, जिसके उत्तर मतलब जिसके बाद कुछ नहीं है, जिससे ऊंचा लोक में कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण, अनुत्तर। अनुत्तर समझ गए ना आप, कि जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब मनुष्य बन गया है ना, वह अपन ने खेड़ाला जी की पहली डाल में कि निगोद से निकला, प्रत्येक वनस्पति बन गया, पृथ्वी जल अग्नि आदि बन गया। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही तृष्टणि, दुर्लभता से साहब 2 इंद्री बन गया कि साहब उससे ऊपर क्या है, बोले 3 इंद्री बन गया। कि फिर और ऊपर क्या है कि 4 इंद्री बन गया। कि उसके ऊपर क्या है कि पंचेंद्री बन गया। उससे ऊपर संगी बन गया, नारकी, फिर तिर्यंच, मनुष्य, देव बन गया। देखिए और ऊपर क्या है कि बोले मोक्ष। तो बोले उसके ऊपर क्या है कि बोले उसके ऊपर कुछ नहीं। इसलिए कहा अनुत्तर। अनुत्तर मतलब जिसके उत्तर, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसे निर्वाण को पत्तो प्राप्त करता है। तो इस पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि समुद्र में कितने भी रत्न भरे हों, लेकिन समुद्र की शोभा जल से है। उसी प्रकार व्यक्ति के अंदर कितने भी वह बाह्य व्रत तप आदि करे, लेकिन उसकी शोभा शील से है। क्योंकि शील सहित व्यक्ति ही अनुत्तर अर्थात जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त करता है।
आप में से कोई भी जो इस गाथा का पाठ करके देखना चाहते हो या इसका अर्थ बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, अनेक लोग इसका बताना चाहते हैं और इसको बताने के लिए हम पहले हर्षिता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। अभी जो ये हमने गाथा पढ़ी है उसका अर्थ इस प्रकार है, उदधि व रदन भरी दो, कि जो समुद्र है वो भले ही रत्नों से भरा हुआ हो लेकिन तो भी वह जल से ही सुशोभित होता है, शोभा को प्राप्त होता है। उसी तरह से तब विनय शील दान रयणाणम, तप विनय शील दान इन सब रत्नों से सहित होने पर भी सोहन तो यह ससीलो, शील सहित व्यक्ति ही सुशोभित होता है, शील से ही इन सब की शोभा होती है, क्योंकि निवाण मणुत्तरम पत्तो, क्योंकि उस शील से ही हमें सर्वोत्कृष्ट जो निर्वाण है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा आपने बताया हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कि भले ही कितने भी रत्न भरे हों लेकिन समुद्र की शोभा जल से है, उसी प्रकार तप विनय आदि अन्य गुण कितने भी हों लेकिन शील से ही व्यक्ति की शोभा है, क्योंकि शीलवान व्यक्ति ही जिसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसे निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है। तो यहाँ पर शील की महिमा बताई गई है, शील को सर्वोत्कृष्ट गुण बताया गया है, रत्नों से भी ऊपर बताया गया है कि जैसे रत्नों के भी ऊपर है। तो जगत में क्या है कि लोग कंकर पत्थरों को रत्न समझते हैं, असल में रत्न क्या है? तो लौकिक नीतिकार भी ऐसा लिखते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या मतलब है इसका? कि जगत में लौकिक दृष्टि से बात कर रहे हैं अभी, है ना, लौकिक नीति की। क्या कह रहे हैं लौकिक नीतिकार? बोले दुनिया में तीन रत्न हैं, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब तीन रत्नानी, कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। कि क्या है तीन रत्न? कि जलम अन्नम सुभाषितम। कितने रत्न है दुनिया में? तीन। कौन कौन से? कह रहे जल पानी, और अन्न अनाज, और सुभाषित मतलब ये अच्छी बातें, नीति की बातें, ये तीन ही रत्न है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। और मूढ़ जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न बोलते हैं कि ये हीरा है। हीरा क्या होता है? एक तरह का पत्थर ही तो है। पन्ना क्या है? एक तरह का पत्थर ही तो है। हीरा, पन्ना, अन्य अन्य जो भी रत्न दुनिया में बोले जाते हैं, ये तो रंग बिरंगे चमकदार पत्थर के टुकड़े हैं बस। हैं तो पत्थर ही, भले रंग बिरंगे हैं, भले वो चमकदार हैं, लेकिन है तो पत्थर। किसी के पास यदि पानी नहीं हो, भोजन नहीं हो, उसे नीति की अच्छी बातें नहीं मालूम हो, तो क्या वो केवल रत्नों से अपना जीवन यापन कर सकता है? बोलो, वो खा कितना भी उसके पास हीरे हो, पन्ने हो, रत्नों का ढेर लगा हो, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं हो, खाने के लिए रोटी ना हो, तो बोलो कैसे काम चलेगा? जीवन रहेगा उसका कि बचेगा कि जाएगा? बताओ। सारे रत्न होते हुए भी जल, अन्न और सुभाषित, इनसे ही सचमुच जीवन चलता है। इसलिए लौकिक नीतिकार भी ये कहते हैं कि भैया जगत में तुम अन्य रत्नों को, जो कि पत्थर के टुकड़े हैं, उनको रत्न बोल रहे हो,
जबकि वे असली रत्न नहीं है। असली रत्न तो पानी है, जल ही जीवन है, अन्न ही जीवन है, क्योंकि इनके बिना जीवन नहीं चलता है। और लौकिक दृष्टि से बात चल रही अभी है ना, नहीं तो यहां आप ये वाली बात लगा रहे हो। और नीति की बातें, अब यहां पर भी क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, कह रहे क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपको ये लगेगा कि साहब रत्न भरे हैं, फिर समुद्र में पानी से शोभा बता रहे हैं। पानी तो इतना कीमती नहीं लगता है हमको जितना कीमती हमें रत्न लगते हैं, लेकिन सचमुच तो रत्नों से कई गुना कीमती पानी है। रत्नों के बिना तो जीवन यापन संभव है, लेकिन पानी बिना संभव नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास रत्न है? बहुत गिने चुने लोग हैं, सबके पास कहां रत्न है? आपके हमारे पास कहां रत्न है? लेकिन रत्न नहीं होते हुए भी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। लेकिन यदि एक दिन नल नहीं आए, 2 दिन 4 दिन पानी की व्यवस्था नहीं होवे, तो क्या होता है? त्राही त्राही मच जाती है। एक दिन यदि पानी की मोटर खराब हो जाए, एक दिन यदि ऐसी स्थिति हो जाए, नल खराब हो गया, कुछ हो गया, तो फिर पानी बिना रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ये सारी स्थितियां आप सब जानते हैं, लौकिक बातें हैं। वहां बता रहे थे तो भाई पानी जो है वहां ये बहुत जरूरी है। उसकी विशेष व्याख्या अभी नहीं करता हूं मैं दोहे की। आप इतनी समझ लीजिए कि पानी, आप उसको हल्का नहीं समझना, उसको सस्ता नहीं समझना। अरे आजकल तो पानी भी एक बोतल 1 लीटर भी 15-20 रुपए का तो आ ही रहा है ना। इतना तो हम खरीद ही रहे हैं ना, उसमें क्या बात है। और उसमें भी और जो विशेष कंपनियां हैं वो तो और महंगा बेच रही हैं। तो पानी से शोभा है समुद्र की, रत्नों से नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य की शोभा बाह्य व्रतों से नहीं है, व्यवहार तप से नहीं है, बल्कि सील से है। सील मतलब क्या? देखो, सील मतलब क्या कि स्वभाव की ओर की रुचि, स्वभाव की समझ, स्वभाव की रमणता, वो सील है। जगत में अन्य सब तो किया बहुत बार, लेकिन स्वभाव की रुचि नहीं की, स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं की, स्वभाव की रमणता नहीं की। और कह रहे ये सील नहीं है, कह रहे आत्मज्ञान बिना सब शून्य है। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। अंदर में जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रमणता नहीं है, उसके बाहरी व्रत भी व्यवहार नाम भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जिसके अंदर में निश्चय होता है, उसके बाहर के व्रत व्यवहार व्रत कहलाते, व्यवहार तप कहलाता है, व्यवहारशील कहलाता है। लेकिन ये सब कहां से? जब अंदर में उसको चैतन्य की समझ हो, तब जाकर ये व्यवहार कहने में आता है, निश्चय के साथ व्यवहार होता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे तब विनय शील दान रैणानम, कि ये सारे जो रत्न है उन सब में किससे सुशोभित होता है? तो कहते जो स्वभाव की समझ है ना, आत्मरमणता, उसके द्वारा जीव सुशोभित होता है। और उससे शोभा ऐसी पाता है कि फिर वह ऐसे पद को, सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है कि जिसके ऊपर कोई पद नहीं है। अनुत्तर, अनुत्तर, देखो 5 अनुत्तर विमान कहलाते हैं। जब हम स्वर्गों की ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि 16 स्वर्ग हैं, और फिर उन स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, और फिर कहते 5 अनुत्तर विमान है। उनमें अंतिम जो 5वां विमान है वो सर्वार्थ सिद्धि विमान। उन 5 विमानों को क्या बोलते हैं? अनुत्तर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संसार तो इससे ऊपर कुछ नहीं है।
संसार में सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए संसार की दृष्टि से वे 5 अनुत्तर विमान हैं। लेकिन उन सब 5 अनुत्तर से भी ऊपर एक असली अनुत्तर है। वो क्या है? वो है सिद्ध शिला, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, सिद्ध जहां विराजते हैं वो स्थान। तो कह रहे वो इनको अनुत्तर बोलते हैं, 5 अनुत्तर को, क्योंकि लौकिक दृष्टि से संसार में देवगति में सबसे ऊपर यही है, इसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वो भी सचमुच अनुत्तर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर मोक्ष है, उनके ऊपर सिद्ध शिला है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए यहां कह रहे अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करता है। तो यहां निर्वाण की प्राप्ति का असली कारण किसको बताया? तो कहते निर्वाण की प्राप्ति का असली कारण बताया शील को। शील मतलब यहां केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है। यहां शील का मतलब केवल व्यवहार व्रतों का नाम नहीं है। शील मतलब स्वभाव, सुशील मतलब स्वभाव की समझ वाला, और कुशील मतलब जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, पर में रमता है, पर को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, रागादि को अपना मानता है, वह तो क्या है? कर्म बांधता है। पिछली गाथा में कहा ना, 27वीं गाथा में, कि विषय राग रंग में फंसकर, आत्मा को भूलकर, परद्रव्य को अपना मानकर और कर्म की गांठ बांधी। और कोई कृतार्थ पुरुष अर्थात जो विषय राग को छोड़ दिया, जिसने जो अपने स्वरूप को पहचान गया, ऐसा कृतार्थ पुरुष कर्म गांठ को छेदता है। तो कर्म की गांठ को छेदने का उपाय अर्थात मुक्ति का उपाय वो क्या है? कहते वो है शील, वो है अपने स्वभाव की ओर ढलता हुआ ज्ञान, अपने स्वभाव की ओर ढलती हुई रुचि और अपने स्वभाव की ओर ढलता हुआ उपयोग, उसमें रमणता, ये ही वास्तव में शील है। और ये ही शील अनादि से इस जीव ने, आपने, हमने कभी पाया नहीं। व्यवहारशील के नाम पर अन्य जो साधारण बातें हैं वो तो हमारे जीवन में आई, लेकिन ये जो असली शील है वो हमारे जीवन में नहीं आया। और यहाँ कह रहे उसके बिना और कुछ भी शोभा नहीं पाता। देखो पूर्व में ये सब बता चुके, सम्यक दर्शनादि भी शील के परिवार है, उसी के अंग है, उसी के अंदर है। और एक भजन आपने सुना होगा, धिक धिक जीवन संकित बिना, कि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना जीवन को धिक्कार है। मतलब धिक्कार है मतलब व्यर्थ चला गया ना, बाकी सब किया लेकिन सम्यक तो नहीं किया। तो जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुआ। यदि हमने अपने को नहीं जाना, तो अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, तो भले ही हमने कितना भी धन कमाया, कितना भी हमने कुछ भी किया, व्यवहार कमाया, क्यों कई चीजें हमने पढ़ ली, रट ली, बाहर में कई तरह के नियम ले लिए, दान कर दिया, तीर्थ यात्रा कर ली, इन सबको हम निरर्थक नहीं कर रहे हैं, इनका निषेध भी नहीं कर रहे हैं। और हमने, आप हमारे पूर्व प्रवचन सुनेंगे तो वहां पे हमने प्रेरणा भी दी है, आगे भी देंगे। ये सब सदाचार जीवन में चाहिए ही चाहिए, इनका निषेध नहीं है। लेकिन बात ये चलती है कि जो हमने भव भव में किया लेकिन मुक्ति नहीं हुई, और जिसके करने पर मुक्ति होती है वो असली शील, सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप है, और उसके बिना कह रहे धिक धिक जीवन समकित बिना, सम्यक के बिना जीवन धिक्कार है। उसमें कई सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। वो कह रहे जैसे बिना एकड़े बिंदी, जैसे एक एक का अंक नहीं हो और कितनी भी बिंदियां लगाओ उनके आगे, शून्य कितने भी लगाओ तो क्या कीमत है। जैसे हमने यहाँ एक लिखा, एक, और फिर एक के आगे हमने क्या लगाई, एक के आगे क्या लगा दी, बिंदी एक लगा दी, तो कितने हो जाते हैं 10। और एक के आगे अगर हमने 2 बिंदी लगा दी तो 100 हो गए, 10 गुना हो गए। फिर और एक लगा देंगे तो फिर 10 गुना हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने एक तो मिटा दिया, एक तो मिटा दिया, और फिर हमने एक बिंदी छोड़ 10 बिंदियां लगा दी, बोलो कितनी कीमत है उसकी। ये कोई कीमत नहीं है, शून्य है। भले 100 शून्य भी हो, एक के बिना 100 शून्य भी हो तो उनकी कोई कीमत नहीं है, और एक के साथ में एक शून्य भी हो तो 10 गुना कीमत हो जाती है, 10 हो जाता है। इसी प्रकार यदि आत्मज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, तो ये व्रत आदि की कीमत बढ़ जाती है। ये सब भी व्रत आदि कहलाते हैं। लेकिन यदि आत्मज्ञान न हो, यदि सम्यक दर्शन न हो, तो कह रहे कि भाई ये सब हम करते हैं तो ये सब वो कोई मूल्यवान नहीं रह जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करा पाते हैं। और भी कई उदाहरण दिए उसमें, जैसे चंद बिहुनी रजनी, जैसे चंद्रमा नहीं होवे और तारे तो हजारों हो दुनिया आसमान में, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा में अंतर क्या है। तारे तो वही के वही अमावस्या को भी रहते हैं और पूर्णिमा को भी रहते हैं, बस एक अंतर है कि चंद्रमा केवल पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को नहीं होता। और उस एक चंद्रमा के कारण पूर्णिमा हो जाती है और उस चंद्रमा के अभाव से अमावस्या हो जाती है। तो चंद्रमा से ही चांदनी होती है, सारी शोभा होती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन से ही व्रतों की शोभा होती है, आत्मज्ञान से ही व्रतों की शोभा होती है। इसलिए उस आत्मज्ञान, उसको यहां मूल शील कहना चाहते हैं। कई सारे उदाहरण दिए उसमें। एक और ऐसा उदाहरण दिया, जैसे कमल बिना सरोवर सूना। सरोवर हो तालाब और उसमें क्या नहीं, कमल नहीं है, तो वो सुशोभित नहीं होता। जिस सरोवर में कमल खिलते हैं उस सरोवर की शोभा ही कुछ न्यारी होती है। तो ऐसे शील से ही सब व्रतों की शोभा है। क्या कह रहे इस 28वीं गाथा के अंदर, कि जैसे समुद्र में रत्न तो कितने भी भरे हों, लेकिन उसमें पानी नहीं हो तो समुद्र की शोभा नहीं है। समझ में आई बात। उसी प्रकार बाहरी व्रत आदि तो कितने भी पाले, लेकिन अंदर में यदि उसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्मलीनता नहीं है, शील नहीं है, तो कह रहे उसकी शोभा नहीं है। क्योंकि उस आत्मज्ञान श्रद्धान रमणता रूप जो शील है, उसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कैसे निर्वाण की प्राप्ति, कि जो निर्वाण अनुत्तर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सर्वोच्च है। अभी थोड़ी चर्चा और करेंगे अपन, समय जैसा रहेगा। एक बार इसका अर्थ वगैरह भावार्थ पढ़ लेते हैं। हाँ जी, जो भी आप में से यहाँ से अर्थ पढ़ना चाहते हो इस 28वीं गाथा का नीचे से, तो आप हैं। और इंदिरा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, आप पढ़ें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित। जय जिनेन्द्र। अर्थ, जैसे समुद्र रत्नों से भरा हो तो भी जल सहित शोभा पाता है,
वैसे ही यह आत्मा तप, विनय, शील, दान इन रत्नों में शील सहित शोभा पाता है, क्योंकि जो शील सहित हुआ उसने अनुत्तर अर्थात जिससे आगे और नहीं है ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त किया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा कि जैसे समुद्र रत्नों से भरा है तो भी जल सहित शोभा पाता है, पानी से ही शोभा उसकी है, वैसे ही यह आत्मा तप, विनय, शील, दान इन रत्नों में शील सहित शोभा पाता है, क्योंकि जो शील सहित हुआ उसने अनुत्तर अर्थात जिससे आगे और नहीं है ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। भावार्थ पढ़े, इसकी चर्चा अपन कर ही चुके हैं, इसलिए भावार्थ पढ़े। कोई भी जो आप में से पढ़ना चाहते हैं भावार्थ बता दें, रेज हैंड करें तो आपको अनम्यूट करते हैं। विमला जी आप पढ़ें भावार्थ। हाँ जी, विमला जी आप अनम्यूट हो जाए। पंडित जय ने समुद्र नाम को प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा अन्य गुण सहित हो तो भी शील से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ऐसे जानना, आगे जो शीलवान पुरुष हैं वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यह प्रसिद्ध करते दिखते। हाँ जी, वो अगली गाथा के बारे में है, ये अंतिम लाइन जो है अपन, ये 2 लाइन का भावार्थ है, इसमें क्या बात कही गई है देखिए कि जैसे समुद्र में रत्न बहुत हैं तो भी जल ही से समुद्र नाम को प्राप्त करता है, पानी से ही तो उसका नाम ही समुद्र तभी है। वैसे ही आत्मा अन्य गुण सहित हो तो भी शील से निर्वाण पद को प्राप्त करता है, ऐसे जानना। तो शील की कितनी महिमा है ये बात हम समझ सकते हैं, और इसीलिए ये बात कहने में आती है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, वही शील है, उसकी रमणता। और यदि आत्मज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रमणता नहीं है, तो फिर हमारा अन्य कितने भी हम गुण धारण करते हैं तो वह निर्वाण को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। ऐसे अन्य कितना भी ज्ञान हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मज्ञान को प्रमुखता दी गई है, और यहाँ शील उसको कहा है आत्मज्ञान से, उसकी रमणता के लिए शील शब्द से कहा है। हाँ जी, यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो आपको आमंत्रित करते हैं, फिर समय के अनुसार चर्चा करेंगे अपन। हाँ जी, और कोई कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? अभी जो आपने ये 28वीं गाथा पढ़ी अपन ने, इसकी चर्चा की, इसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, पूछना चाहते हो? इंदिरा जी आपका रेज हैंड हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, गाथा पढ़ना चाहते उसका। हाँ हाँ जी बोले। गाथा पढ़े पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी जी। उदधि वारदन भरि दो, तब विनयन शील दान रैणाणम, सोहेन तो यशशीलो ऋवाणम ऋत्तरम पत्तो। इसमें यह बताया है कि जैसे समुद्र रत्नों से भरा हो लेकिन उसमें जल भरा हो तभी वह शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तप, विनय, शील, दान आदि रत्न शील के साथ ही शोभा को प्राप्त होते हैं। शील सहित जीव ही अनुत्तर मतलब जिसके आगे और कुछ भी नहीं है ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त करता है। लौकिक दृष्टि से भी देखें
तो जगत में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और नीति की बात है, सुभाषित। तो और जो मूर्ख हैं वे पत्थर के टुकड़ों जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मूंगा आदि को रत्न समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि जल, अन्न और सुभाषित इनसे ही जीवन चलता है। उसी प्रकार यह मनुष्य तप, विनय, शील, दान के साथ जब शीलवान हो तभी शोभा पाता है। शील अर्थात स्वभाव के ओर की रुचि, स्वभाव की रमणता ही वास्तविक शील है। जब तक अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और रमणता ना हो, तब तक व्रत, तप आदि व्यवहार नाम भी नहीं पाते हैं। आपने उदाहरण दिया था कि जैसे यदि 1 का अंक लिखा हो तो जितनी बिंदी लगाते जाए उतनी ही कीमत बढ़ती जाए, लेकिन अंक बिना के हजारों शून्य भी रखें तो भी उनकी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार जब शील यदि हो तभी ये व्रत, तप, संयम आदि सार्थक हैं। शील के बिना उनका उतना महत्व नहीं हो पाता है। यद्यपि इनका निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी शील ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा बताया। आत्मज्ञान से ही सारे व्रत, तप आदि शोभा को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शक्ति का मूल है वीतराग विज्ञान। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। आपको जो भी बात समझ में आई है वो आप यहाँ बता सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट देखना अर्चिता जी, किसी के रेज हैंड हुआ क्या? तो अभी हम 1-2 छोटे प्रश्न पूछते हैं, ताकि जो लोग पूरा नहीं बता सकते हैं तो कम से कम 1-2 शब्द या 1-2 लाइन का उत्तर तो बता सकते हैं। यहाँ पर चलो मुन्नी जी का पहले रेज हैंड हुआ है, तो मुन्नी जी को पूछ लेते हैं एक बार। हाँ मुन्नी जी, आप बताएं। पूछिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना? अच्छा, प्रश्न, हाँ चलो प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न है मुन्नी जी आपको, डायरेक्ट आप पूछ लेते हैं पहले। चलो आपने रेज हैंड कर दिया है कि रत्नों से भरा हो तो भी समुद्र की शोभा किससे है? एक शब्द में उत्तर है बस। रत्नों से भरा होने, पानी से। हाँ पानी से शोभा है, बहुत अच्छा। क्योंकि पानी से भरा होने पर उसी को समुद्र कहते हैं जो पानी से भरा हो। अगर पानी नहीं हो तो फिर उसको समुद्र भी नहीं कहते। चलो ये तो हो गया उदाहरण। पानी नहीं, हाँ जी, ये तो उदाहरण। अब हमारा अगला प्रश्न है, वो किसी दूसरे से पूछेंगे हम, और वो अब सिद्धांत, इस उदाहरण से सिद्धांत कि अन्य गुण हो लेकिन आत्मा की शोभा किससे है? यहाँ एक शब्द का ही उत्तर है ये भी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं कि भले ही अन्य कितने भी गुण हो लेकिन आत्मा की शोभा इस गुण से है। किस गुण से है उसका उत्तर अभी यशोधरा आंटी जी आपसे पूछ रहे हैं हम। यशोधरा आंटी जी आप बताएं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। सील से हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, सील से है कि अन्य सब गुण होने पर भी सील से ही शोभा है। देखिए लोक में भी और मोक्ष मार्ग में भी सील से ही व्यक्ति की शोभा है। हमने 1-2 दिन पहले उदाहरण लिया था कि यदि आपको अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाना हो, शादी करना हो, बहू लानी हो घर पर, तो आपको पता चले वह कन्या सुंदर है और रूपवान है, वो धनवान पिता की पुत्री है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वह शीलवान नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, तो आप उसे अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कदाचित दूसरी कन्या उसकी तुलना में इतनी सुंदर ना भी है और इतना धनवान भी उसका पिता नहीं है, इतनी शिक्षित भी नहीं है,
लेकिन वह शीलवान है, सच्चरित्र है, तो आप उसे चुनेंगे। क्यों? क्योंकि सील महत्वपूर्ण है, सील की महिमा है। जगत में, लोक में भी सील की महिमा है और मोक्ष मार्ग में भी सील की महिमा है, ये बात है। अब कुछ अज्ञानी जीवों का कहना क्या कि जो धन को ही प्रमुखता देने लगे, कि धन सब कुछ हो गया है, कोई रूप को प्रमुखता देवे, बाकी सब चीजों को गौण कर देवे, कोई अन्य शिक्षा को, इसको उसको। लेकिन यहाँ कह रहे भैया सील महान है, वो लोक मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो, दोनों में ये जो है वह शोभा, मनुष्य की शोभा सील से है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न और हम पूछते आपसे। इस 28वीं गाथा में एक शब्द आया अनुत्तर। तो ये अनुत्तर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या है इस अनुत्तर का मतलब? आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। अनुत्तर शब्द आया ना, निर्वाण मणुत्तरम पत्तो, अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये अनुत्तर का क्या मतलब है, ये बताने के लिए हम शशि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हेलो, आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ जी, आ रही है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अनुत्तर का मतलब है सिद्धि शिला के ऊपर, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, अनुत्तर आखिरी है वो। हाँ जी, अनुत्तर अर्थात मुक्ति, निर्वाण से हाँ, वो ऊपर है, सही है पंडित जी। नहीं है, इसलिए उसको अनुत्तर कहा है। हाँ, और उसके ऊपर कुछ नहीं है ना, इसीलिए अनुत्तर कहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए उसको अनुत्तर कहा है। हाँ जी। अभी एक और प्रश्न हमारा आज का महत्वपूर्ण है कि यहाँ अपन सील पाउड में सील की महिमा पढ़ते आ रहे हैं। अभी 28वीं गाथा हमने आज पढ़ ली, इसके बाद केवल 12 गाथाएं और बचेंगी। वो सब सील की महिमा से ही बात चल रही है। अभी भी हमने इतनी सब सुनी सील की महिमा, भाई अन्य सब गुण हो लेकिन सील नहीं हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, सीलवान ही मुक्ति को प्राप्त। तो ये सील क्या चीज है, आखिरकार सील का क्या मतलब है? आप में से आज की चर्चा या इसके पहले की भी जो चर्चा जो भी आपने सुनी है, उसके आधार पर भी आप बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सील का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं सील का मतलब, ये हम पूछना चाहते हैं। और इसको बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं यशोधरा आंटी जी उदयपुर से यशोधरा आंटी जी, आप बताएं। यहाँ पर जो सील पाहुड़ पढ़ रहे हैं, हाँ जी, उसमें सील का अर्थ है स्वभाव, हाँ जी, स्वभाव की तरफ की रुचि। और हाँ ये जी, भी कह सकते हैं कि बाह्य में जो सदाचार प्रवृत्ति है, हाँ जी, सम्यक दर्शन है, संयम है, तप है, ये भी हाँ, सील के ही मतलब परिवार, यानी सील ही नाम पाता है। पर हाँ मुख्य रूप से यहाँ सील स्वभाव को कहा है और स्वभाव की तरफ की रुचि। हाँ जी, बहुत अच्छा आंटी जी आपने बताया। शील मतलब स्वभाव, और उसकी रुचि, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी रमणता, और बाकी सब जितने भी भले काम है वे सब इस शील में गर्भित हैं। सदाचार भी उस शील के अंतर्गत ही है, और स्वभाव में विनम्रता, ये सब भी उसके अंदर। जब ज्ञान और शील का विरोध नहीं है, ज्ञान के साथ शील में, स्वभाव में कुछ तो परिवर्तन आता है, आना ही चाहिए। विनम्रता, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। और वास्तव में पर की रुचि छूट जाए और अपनी रुचि लग जाए, ये नाम शील का है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो स्वभाव की रुचि वाले होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वभाव का आनंद चख लिया एक बार, इसलिए वो विषयों का आनंद उन्हें आनंद नहीं लगता। और जो अज्ञानी है वो राग की रुचि वाला है, विषय की रुचि वाला है, क्योंकि उसने स्वभाव का जो अतीन्द्रिय आनंद है वो चखा नहीं है, और इसलिए उसे ये विषयों का, राग का रस ही रस भासित होता है, वो अच्छा लगता है। इसलिए अज्ञानी राग की रुचि वाला, विषयों की रुचि वाला है, और ज्ञानी अपने स्वभाव की रुचि वाला है। यहाँ स्वभाव की रुचि वाला सुशील कहलाता है, और
विषयों की रुचि वाला कुशीली कहलाता है। विभाव की परद्रव्य की रुचि वाला, विषयों की रुचि वाला संसार परिभ्रमण करता है, और स्वभाव की रुचि वाला मुक्ति को प्राप्त करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ इस शील पाहुड़ में हम पढ़ रहे हैं। तो आज अपन ने ये 28वीं गाथा पढ़ी, जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि रत्नों से भरे होने पर भी समुद्र की शोभा पानी से है। उसी प्रकार अन्य सब गुण होने पर भी जीव की शोभा शील से है। शीलवान पुरुष ही, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसे अनुत्तर मुक्ति को प्राप्त करता है। अनुत्तर समझते ना, ये पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़, और बीए हो गया, एमए हो गया, उसके बाद आप पीएचडी कर लिया, डिलीट, अब क्या कि अब कुछ नहीं। इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होती है, कोई होती हो तो मुझे ध्यान में नहीं है। तो जो सर्वोच्च डिग्री प्राप्त कर ली, अब वो अनुत्तर, अब इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो लौकिक डिग्रियों की बात, लेकिन यहाँ संसार, ये जो लोक की व्यवस्था है, इसमें सबसे ऊपर मुक्ति, निर्वाण, और उसको जो प्राप्त करते हैं, इसलिए कहा अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आप और हम सब भी अन्य सब गुणों के साथ साथ शील गुण को धारण कर अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं। समय अपना पूर्ण हो गया, और अगली गाथा जो 29वीं है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी आगे की सूचना कोटा से सुयश भैया देंगे आपको। अभी बहुत ही सुंदर कक्षा हमने पंडित खेमचंद जी शास्त्री उदयपुर से सुनी, और अब आगामी कक्षा के लिए मैं पंडित जयकुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। वे